एक आदित्य हमारे साथ एक और बड़ी जानकारी सामने है, उसका रुख करेंगे। उसके बाद अपडेट आपसे लेते रहेंगे। ईरानी सैन्य कमांडर्स और वैज्ञानिकों का अंतिम संस्कार। इजरायली हमले में मारे गए कई कमांडर्स और वैज्ञानिक तेहरान में करीब 10 लाख लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। अमेरिका और इजरायल मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। इजरायल के साथ 12 दिनों के युद्ध के दौरान मारे गए यहां पर रेवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख और अन्य वरिष्ठ सैन्य कमांडर तथा परमाणु वैज्ञानिकों की अंत्योष्टि में शामिल होने के लिए शनिवार को तेहरान की सड़कों पर लाखों लोग उमड़ पड़े। रेवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख जनरल हुसैन सलामी, इसके बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के प्रमुख जनरल आमिर अली और साथ ही हाजी जादही और अन्य के ताबूतों को ट्रकों पर रखकर राजधानी की आजादी स्ट्रीट से ले जाया गया। इस दौरान सड़क किनारे खड़े लोगों ने अमेरिका मुर्दाबाद और इजरायल मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। हमारे सहयोगी आदित्य का रुख करेंगे। आदित्य, 12 दिन चला ये भीषण युद्ध आखिरकार खत्म हुआ, सीज फायर हुआ, लेकिन उसके बाद जो ये तस्वीरें सामने आई और लोगों में जो आक्रोश है, जिस तरीके से जनता सड़कों पर उतरी है श्रद्धांजलि के साथ, जो इजराइल और अमेरिका के लिए आक्रोश यहाँ जाहिर किया है, और पहले तो इसको लेकर अपडेट दीजिएगा, उसके बाद एक और महत्वपूर्ण सवाल है। जी, जैसे ईरान के जो लोगों ने जो है इन कमांडर जितने भी वैज्ञानिक मरे हैं और जनरल आर्मी ईरानी जनरल मरे हैं उनको श्रद्धांजलि दी है। इनके इनके ही जो ऑनर में पूरी ईरान की तेहरान की स्ट्रीट्स पर घूमे हैं और कहीं ना कहीं गुस्सा बहुत ईरानी लोगों का लाजमी है अमेरिका के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ। हमने पहले भी देखा है किस तरीके से जो है लाजमी रहा है उनका उनका गुस्सा अमेरिका और इसराइल के खिलाफ। तो अब कहीं ना कहीं बात जो है स्थिति बहुत ज्यादा जो गड़बड़ाने लगी है। अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या जो है किस तरीके से ईरान का जो है अब यहाँ पर जो है मूवमेंट रहती है, क्योंकि पहले ही अमेरिका इसराइल के इन अटैक से जो है काफी ईरानी लीडरशिप गुस्से में है और न्यूक्लियर इस तरह की स्टेटमेंट्स भी कर रही हैं कि हम आईएईए के साथ आगे जो है कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात रहेगी पिंकी की कैसे क्या आगे रुख अपनाती है ईरानियन रिजीम इस पूरे बिल्कुल खबर। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ यहाँ पर ईरान मजबूती के साथ अभी भी खड़ा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। या तो वो प्यार से ही ईरान को अपने काबू में करेंगे या दबाव की कोशिश वो कर चुके हैं। लगातार अलग अलग तरह के ऑफर लेकर सामने आ रहे हैं, उनकी अलग अलग नीतियां जो हैं वो इस वक्त देखी जा रही है ताकि ईरान को कहीं ना कहीं वो काबू कर सकें। लेकिन अगर ईरान जो है किसी भी तरीके से अमेरिका के साथ कोई भी डील करता है तो ये जो नागरिक आज मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, जिनके आंखें आज नम हैं, ऐसे में क्या ये जनता संतुष्ट होगी उसके बाद फिर? जी, जनता देखिए, जनता क्या ईरान की जो जनता है उनको ईरानियन जो कमांडर्स हैं और जो साइंटिस्ट जो हमारे उनके साथ एक बहुत ज्यादा ईरान में फॉलोइंग रहती है इन लोगों की, क्योंकि ईरान जो जो वहाँ का पॉलिटिकल लैंडस्केप है, पॉलिटिकल लैंडस्केप की वजह से जो शिया लोग रहते हैं उनको अपने जर्नल्स और साइंटिस्ट से, न्यूक्लियर साइंटिस्ट की बात माने तो काफी वो नजदीक और फॉलोइंग ज्यादा है। हमने देखा भी जैसे ही ईरान ने जो है अमेरिकन बेसिस पर अटैक करा उसके बाद तेहरान की सड़कों पर एक जश्न का माहौल बन गया था। तो कहीं ना कहीं चाहे अगर डील होती भी है तो ईरान के लोग जो है कहीं ना कहीं फिर भी अमेरिका और इसराइल के खिलाफ उनका गुस्सा बना रहेगा, क्योंकि वहां की लीडरशिप ऐसी है, लोग ऐसे है, लोगों के जो जहन में अपने लीडर्स और अपने खamenei जो सुप्रीम लीडर है उनके खिलाफ एक तरीके से फॉलोइंग है, उनको मानते हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ईरानियन लोग जो है गुस्सा उनका जो है कंटिन्यू हो सकता है अमेरिका और इसराइल के खिलाफ। ठीक है आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। और चलिए आप देखिए बुलेटिन में कुछ